हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी बाय गोविंद। आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब अब हमको लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करना है, जो कि कैसा होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए, पहली कंडीशन। एंड इसके पास जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास होगा, ये कैसा होगा, टू वेरिएबल्स का होगा, राइट। अब टू वेरिएबल्स का होगा, हमारे पास कैसे पता चलेगा टू वेरिएबल्स, उससे पहले हम पता करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखिए, इससे पहले इस चैप्टर 2 में हमने बात कर चुका है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना। डिटेल में हम लोग सारी चीजें समझेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको देखिए। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास मान लीजिए एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है ना। एक्स क्या है, आपके पास एक वेरिएबल है। अगर वेरिएबल जो है, एक्स जो है वेरिएबल है, अगर इसकी हाईएस्ट पावर जो होगी, अगर वो 1 होगी, तो ये हमारा कैसे कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। कैसे, अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी टाइप का, वेयर ए हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, पहली कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन है कि ए एंड बी हमारा कहाँ से आ सकता है, रियल नंबर से आ सकता है, ठीक है ना। इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होगी, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और दुनिया का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा, वो हमारा कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी हमारा कहाँ से आना चाहिए, रियल नंबर से आना चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है कि ए को हम लोग 0 क्यों नहीं रख सकते। अब देखिए, अगर हम लोग एक कंडीशन यहाँ पे देखिए, अगर ए इक्वल टू हम लोग ने 0 चूज किया, ठीक है ना, ए इक्वल टू क्या चूज किया, 0, तो लीनियर इक्वेशन का जो टर्म जो होता है वो ए एक्स प्लस बी टाइप का होता है, तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा ना। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल की डिफिनीशन क्या होती है कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। अब यहाँ पर तो हमारे पास वेरिएबल मिल नहीं रहा, राइट। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल है, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमको पढ़ना है लीनियर, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा जब, कब, जब ए को हम लोग इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो इसलिए हमारा बोला जाता है कि ए नॉट इक्वल टू 0। एंड उसके बाद ए एंड बी हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात किया जाए, तो हम लोग x लिख देंगे तब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर हम लोग x प्लस 1 लिख देंगे तब भी, √2x लिख देंगे तब भी लीनियर पॉलिनोमियल, एंड √2x माइनस √2 भी लिख देंगे तब भी लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब इस फॉर्मेट में x का वेरिएबल क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तब ये हमारा क्या बनाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बनाएगा। अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल तो समझ गए, लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हमें तो लीनियर इक्वेशन पढ़ना था। हमने आपको लीनियर पॉलिनोमियल बता दिया। देखिए, लीनियर इक्वेशन जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल की जैसे ही होता है, वही सेम चीज। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल्स की कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इसको समझिए। अगर आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया, उसके साथ में इक्वल करके हमने 0 लिख दिया, या इक्वल करके कोई भी टर्म लिख दिया, इक्वल हमको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, इक्वल हमें दिखना चाहिए। अगर हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा, उसके साथ इक्वल करके कोई भी एक टर्म लिख दिया गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमारा क्या बनाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बनाएगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो एग्जाम्पल में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0, 3/2 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये सभी के सभी एग्जांपल्स हमारे क्या है, लीनियर इक्वेशन है। आप ऐसे लीनियर इक्वेशन बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। अब हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। देखिए, 1 वेरिएबल के लिए हमको 1 वेरिएबल यूज किया गया x। अब 2 वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक ना। अब 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कैसे होगा, अब यहाँ पर जो हम लोग अभी तक एक वेरिएबल में x यूज करते थे,
अब टू वेरिएबल के लिए हम लोग कोई भी दो वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो कोर्स में हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल के नाम पर हम लोग चूज करेंगे x एंड y, ठीक है। वेरिएबल के नाम पे क्या चूज करेंगे हम लोग, x एंड y यूज करेंगे। अब इस x एंड y को यूज करके हमें बनाना एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का पता है ना, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, कोई भी एक वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा बना लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का ये हमारे पास एक क्या बना, लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 एंड इस वेरिएबल की पावर भी क्या है, 1। तो ये हमारे पास बना लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल या इन टू वेरिएबल्स, राइट। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर कहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग जो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनाएगा। यहाँ पे देखिए वेरिएबल हमारे पास x एंड y है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक ना। एंड c1 हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। a1 एंड b1 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। a1 एंड b1 आर कोफिशिएंट, राइट। एंड c1 इज कांस्टेंट, c1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। अब हमको टू वेरिएबल चाहिए, मतलब सॉरी टू लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा हमारा टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी वही सेम चीजें, क्या सेम चीजें कि a2 एंड b2 ये हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होंगे, राइट। एंड c2 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, c2 हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक ना। अब कोई भी आपसे पूछे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आप हमेशा इन्हीं दो इक्वेशन के बारे में बोलेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको कोई भी आप पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, तो टू वेरिएबल के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग यही सेम चीज पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पहले से बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास y इक्वल टू x करके एक वैल्यू आई, एक लीनियर, ये देखिए ये क्या हमारे पास टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो एकदम स्ट्रेट बनता है, कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये y डैश एंड दिस इज x, और ये हमारी लाइन क्या है, y इक्वल टू x की लाइन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लाइन बनेगी, तो देखिए यहाँ पर हम एक ही इक्वेशन को बनाया है, दूसरी इक्वेशन की भी हमारी कुछ ऐसी ही बनेगी, जैसी बनेगी हम लोग वहां पर उसको मेजर कर लिया जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास बन गया क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें हैं, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक हमारा ग्राफिकल मेथड है, एक हमारा क्या है, मैथमेटिकल मेथड है। दोनों में से कोई भी चीजें हमारे पास यहाँ पेपर में पूछी जा सकती है। ग्राफिकल मेथड से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड मैथमेटिकल मेथड से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड को समझते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या मेंशन है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता कैसे, हम लोग ने बात कर चुकी है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेट में हमारा पहला लीनियर इक्वेशन, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन टू ऑफ टू वेरिएबल, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट क्या कह रहा है, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक ना। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास लाइंस, लाइंस मतलब दो इक्वेशंस है, अगर दो इक्वेशन है तो यहाँ पर मेरे पास कितनी लाइंस होगी, टू लाइंस होगी। अगर दो इक्वेशन है तो टू लाइंस होगी, तीन इक्वेशन है तो तीन लाइंस होगी। जितनी भी इक्वेशन हमारे पास लीनियर में उतनी ही लाइंस, ठीक ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर टू पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टू लाइंस में इंटरसेक्ट, क्या कह रहा है, में इंटरसेक्ट, यहाँ पे क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे इन अ सिंगल पॉइंट। अगर
दो लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट करे, सिंगल पॉइंट, बस एक ही पॉइंट पर कट करे, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। कितने सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस। अब ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर दो लाइन एक दूसरे को एक बार ही अकेले कट करेगी तो उसके पास कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशंस बन रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम इसे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए बात तो हम तो हवा में अभी कर चुके हैं, अब हमें समझना है कि जो दो लाइन होगी वो हमारी कैसे होगी। मान लीजिए कि ये फर्स्ट हमारी क्या है, लाइन है, ठीक ना, पहली इक्वेशन की लाइन हमारे पास ये हो गई, ठीक ना, एंड सेकेंड इक्वेशन की लाइन हमारे पास क्या हो गई, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी बार कट करेगी, यहाँ पे देखिए एक बार कट करेगी। कितनी बार कट करेगी, यहाँ पर हमारे पास कितनी बार, सिंगल पॉइंट है, दोनों पॉइंट सिंगल पॉइंट है, दोनों लाइन एक दूसरे को ओनली वन बार। ये हमारे पास मान लेते हैं पहली लाइन और ये हमारी दूसरी L1 एंड L2। अगर L1 लाइन एंड L2 लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट बार कट करेगी तो यहाँ पर हमारे पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अब बात आती है इसके बाद कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिला, क्या मिला, यूनिक सॉल्यूशन मिला, तब हमारे पास बातें और क्या क्या होगी। अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तब बातें होती है कि जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे संगत। क्या बोलते हैं, संगत। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, ठीक ना। तो यूनिक सॉल्यूशंस कब बनेगा, जब हमारे पास जो लाइन होगी वो लाइन एक दूसरे को कितनी बार कट करेगा या कितने पॉइंट्स देगा, ओनली वन पॉइंट देगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। एंड यूनिक सॉल्यूशन बनेगा तो हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे वो कैसे होंगे, हमारे पास कंसिस्टेंट होंगे। कैसे पेयर होंगे वो हमारे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे। तो ये होता है ग्राफिकल मेथड से पहला चीज, ठीक ना। ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो हमको देखना दोनों जो इक्वेशन दी जाएगी, दोनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं। अगर एक बार कट कर रहे हैं, एक बार, ओनली वन टाइम्स, ठीक ना, एक बार कट करता है तब हमारे पास क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। एंड यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा तो वो हमारा कैसा बनेगा, पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर, कोई डाउट, अगर कोई डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है द लाइन्स में बी पैरेलल। क्या कह रहा है, जो अब देखिए फिर वही सेम चीज, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। हर बार हमारे पास ये सेम लीनियर इक्वेशन दोनों चलेंगे, ठीक ना। a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। अब कह रहा है कि जो लाइंस है, मतलब टू लाइंस, दो इक्वेशन है तो टू लाइंस में भी पैरेलल क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल के कहने का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को एक बार भी कट नहीं करेंगे। इन दिस केस द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है उस इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, एक बार भी कट नहीं कर रही है, तब वो उसके पास, दोनों इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशंस। अब कोई सॉल्यूशंस नहीं बन रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। उसे क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। क्या बोलते हैं इसे, असंगत पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट। अब कैसे होती है ये लाइन, इसको भी देख लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ऐसे जाएगी, राइट। सेकेंड हमारे पास एक इक्वेशन ऐसे जाएगी, ठीक है। एक इक्वेशन ऐसे हो गई एंड एक इक्वेशन ऐसे हो गई। अब बताइए क्या ये दो लाइन L1 एंड L2 एक दूसरे को कहीं पर भी कट करेंगे, हम लोग इसको ऐसे आगे भी बढ़ाते चले जाएंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऐसे सीधे चलती जाएगी, पैरेलल चलती जाएगी।
तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब बात आती है कि लाइन कैसे होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। अगर दो लाइन पैरेलल है तब वहां से इंप्लाई क्या होता है, इंप्लाई ये होता है कि ये इनके पास कितने सॉल्यूशन बनेंगे, नो सॉल्यूशन बनेंगे, कोई भी सॉल्यूशन इनको नहीं मिलेगा पेयर ऑफ इक्वेशन को। अगर नो सॉल्यूशंस है तो भैया हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट, राइट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे। ठीक है ना, फिर से बताते हैं। अगर आपके पास दो लाइन है L1 L2 और वो दोनों लाइन एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल है, तो उन दोनों लाइन के पास या दोनों इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, नो सॉल्यूशन बनेंगे। और नो सॉल्यूशन बनेगा तो ये कैसे पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे, हमारे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे, राइट। तो आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के साथ भी हम बताएंगे अगर आपको ज्यादा है तो। यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। ऐसे दो स्ट्रेट लाइन के लिए दो पेयर इक्वेशन बना सकते हैं जो हमारे पास कैसे बनाएंगे, इनकंसिस्टेंट, दोनों एक दूसरे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, द लाइन्स में बी कॉन्सिडेंट। अब यहाँ पे कह रही है कि जो लाइन्स, टू लाइन्स आपके पास है वही सेम चीज है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 first equation and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 this is your second equation। अगर ये दो इक्वेशन का जो लाइंस है, ये लाइंस कैसे हो सकती है, मे बी कोइंसिडेंट हो सकती है। ठीक है ना, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं इसे, संपाती बोलते हैं। संपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर हम लोग एक दूसरी लाइन को ड्रॉ कर दे तो पहली लाइन के जितने भी पॉइंट्स है वो सेम सेम क्या हो जाए, सेकंड वाली लाइन के भी हो जाए, तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट बोलते हैं। इन दिस केस द इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या बनेगा, अगर हमारे पास दो लाइंस है, वो दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, कैसे हैं, कोइंसिडेंट है, तब इस केस में उस इक्वेशंस के पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इसे हम लोग और भी क्या बोलते हैं, इसे कंसिस्टेंट भी बोलते हैं या डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। कैसे होती है ये लाइन, देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक ना, ये हमारा L1 हो गया, ठीक ना। अब इसी के ऊपर हमने एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी के ऊपर हम लोग एक लाइन और ड्रॉ कर दें, ठीक है। सेकेंड, इसी के ऊपर सेम होगी, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल्का छोटा कर रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे। क्या होगी, अगर इसी के ऊपर हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएंगे। ठीक है ना, तो जो नीचे वाली लाइन है वो हमारी कैसी है लाइन, ठीक है ना, जो नीचे होगी हमारे पास लाइन वो हमारी क्या है, बड़ी वाली लाइन है। ये मान लेते हैं एक लाइन ये हो गई, ठीक है ना। एक दो लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, एक व्हाइट कलर की दिख रही है, एक डिफरेंट कलर का दिख रहा है ना। यहाँ पे दो लाइन है L1 एंड दिस इज योर L2। तो L1 के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरा L2 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसी लाइन हमारी कैसे कहलाती है, कॉन्सिडेंट। अब देखिए L1 के जितने भी पॉइंट है वो L2 लाइन उसको कट कर रहा है कि नहीं, टच कर रहा है ना, तो इसलिए इसके पास कितने सोल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइटली माइनस सोल्यूशन बनेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात क्या आ रही है कि लाइंस कैसी होनी चाहिए, अगर लाइंस हमारे पास कॉन्सिडेंट है, अगर कॉन्सिडेंट है तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब बात आती है कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा तब यहाँ पर ये कैसा कहलाएगा, पेयर ऑफ इक्वेशन, इसको भी बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या बोलेंगे इसके, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई हमारे पास। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस मिल रहा है तो पेयर ऑफ इक्वेशन भी कैसा है, कंसिस्टेंट है। अगर हमारे पास
नो सॉल्यूशंस मिल रहा है, मतलब कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है, तब हमारे पास कैसा पेयर ऑफ इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तब भी हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे बने, कंसिस्टेंट बने। मतलब अगर कोई सॉल्यूशंस नहीं तो इनकंसिस्टेंट, एटलीस्ट वन सॉल्यूशंस भी मिलेगा तब कैसा बनाएगा, हमारा कंसिस्टेंट बनेगा। एटलीस्ट कम से कम अगर एक सॉल्यूशंस भी बनाएगा पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो हमारे पास कैसा बनेगा वो पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट बनेगा। और कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा तो कैसा कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएगा। राइट। तो आई होप आप सबको ये चीज तो समझ में आएगा होगा ग्राफिकली मेथड से, कि कोई भी आपके पास दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए जाएंगे तो उनका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करके भी पता करेंगे कि अगर एक बार कट कर रहा है, ये एक बार भी कट नहीं कर रहा है, कि इनफाइनाइटली मैनी बार कट कर रहा है। तो अगर एक बार कट कर रहा है, मतलब एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशंस। एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशंस। एंड इनफाइनाइटली मैनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब पहले लाइन की दूसरी लाइन जो है दोनों एक दूसरे को सेम पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, बार बार कट कर रहे हैं, इनफाइनाइट बार कट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेगा। तो ये तीन चीजें हम लोग यहाँ पर इसको अपने एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड हमारे पास यहाँ पर हो गया, अब आता है ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसे समझते हैं मैथमेटिकल मेथड। अब यहाँ पे समझते हैं, इसमें भी वही सेम चीजें, आपके पास क्या दिया जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। एंड a2x प्लस b2y, देखिए जो हम लिख रहे हैं क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे, ठीक ना। क्वेश्चंस आपके कैसे होंगे, ऐसे ही, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। अब यहाँ से ग्राफिकल मेथड से हमें समझना है कि इसके पास कितने सॉल्यूशंस बनेंगे। देखिए कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का। इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, ग्राफिकल मेथड को हटा करके हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल मेथड में ये कैसे पता करेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, ठीक ना। इसके लिए हमें क्या देखना है, जो यहाँ पर पास इक्वेशंस दी जाएगी, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, a1, y का कोफिशिएंट b1 एंड कांस्टेंट टर्म c1। एंड सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट y2 a2 एंड y का कोफिशिएंट b2 एंड कांस्टेंट टर्म इज c2। राइट। अगर हमारे पास a1 अपान a2, राइट, दोनों x का जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो, एंड दोनों y के कोफिशिएंट का रेशियो, अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते, नॉट इक्वल टू, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन वी हैव यूनिक सॉल्यूशंस ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशंस बनेंगे। अब यूनिक सॉल्यूशंस बन रहा है तो इसका मतलब जो हमारे पास लाइन है, हम लोग पता है ना यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होते हैं, दो लाइन एक दूसरे को कितनी बार कट करना चाहिए, एक बार कट करना चाहिए। अगर एक बार कट कर रहा है तो कितने सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशन बोलिए या यूनिक सॉल्यूशन बोलिए। राइट। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन समझिए, सेकंड कंडीशन है हमारा किसके लिए, इनफाइनाइटली माइनस सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, जो भी आप ले लीजिए, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं नो सॉल्यूशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेम दिया जाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये दिया गया इक्वेशन, अब यहाँ से कैसे पता चला करेंगे कि ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन देगा। तो इसके लिए हमको वही सेम x का कोफिशिएंट को रेशियो, एंड y के कोफिशिएंट का रेशियो, एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो। अगर x का कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो हमारा इक्वल हो जाए, लेकिन कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या हो जाए, नॉट इक्वल हो जाए, मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, देन वी हैव नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन बनाएगा उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे रहेंगे, पैरेलल चलेंगे। कैसे चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऐसे पैरेलल चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नो सॉल्यूशंस बनेगा। राइट। एंड कंडीशन नंबर थर्ड एंड लास्ट, थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारे पास इनफाइनाइटली माइनी सॉल्यूशंस कब बनेगा, अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन दिया जाए, इनफाइनाइटली माइनी सॉल्यूशन। राइट। अगर
x का कोफिशिएंट का रेशियो एंड y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट, ये तीनों रेशियोज हमारे पास कैसे हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, मतलब सेम रेशियो देने लगे, मतलब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, एंड ये दोनों इक्वल हो किसके, c1/c2 के। तब यहाँ पर हमारे पास लाइन जो बनती है वो कितने सॉल्यूशंस देते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देते हैं। और यहाँ पे जो लाइन होती है वो लाइन कैसे होती है, एक लाइन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देंगे, जो पहली लाइन के सभी पॉइंट्स को क्या कर देगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, अच्छा देखिए, यूनिक सॉल्यूशंस सेम वही चीज है, ग्राफिकल मेथड एंड मैथमेटिकल मेथड, दोनों मेथड में सेम है। अगर यूनिक सॉल्यूशंस बन रहा है तो कंसिस्टेंट, एंड नो सॉल्यूशंस मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, एंड इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस बन रहा है तब भी हमारे पास क्या बनाएगा, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे, ठीक ना। तो आई होप आप सबको ये चीजें, दोनों चीजें हमारे पास समझ में आ गई होगी। करना कैसे है, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें दी गई है। यहाँ पे क्या दिया गया, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि x-2y इक्वल टू 0, राइट, x-2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास लीनियर ऑफ इक्वेशन दिया गया है टू वेरिएबल्स के लिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए a1 की वैल्यू, यहाँ से देखेंगे तो a1 की वैल्यू 1 एंड b1 की वैल्यू -2 एंड c1 की वैल्यू क्या है, 0, राइट, c1 की वैल्यू हमारे पास 0 मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, ठीक ना। x-2y इक्वल टू जो 0 है, इसका कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a2 इक्वल टू 3 एंड b2 इक्वल टू 4 एंड c2 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -20, c2 इक्वल टू -20। साइन को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन जनरल चल रहा है वो सभी में हमारे पास क्या है, यहाँ पर सभी स्थान पे पॉजिटिव है। तो अगर इन केस क्वेश्चन में आपके पास माइनस में आ रहे हैं तो आप उसको माइनस के साथ ही कंसीडर करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से a1/a2 निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, एंड b1/b2 निकालेंगे तो -2/4 आ जाएगा। -2/4 मतलब -1/2। अब देखिए क्या a1/a2 b1/b2 एक दूसरे के बराबर है, नहीं है। a1/a2 की वैल्यू क्या है, 1/3 एंड b1/b2 की वैल्यू -1/2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक ना। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इन दोनों की ग्राफिकल लाइनें होंगी वो दोनों एक दूसरे को एक बार इंटरसेक्ट करेगा। कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, एक बार। अगर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको इसको देखने को मिलेगा, करेक्ट। बात आती है सेकंड, यहाँ पे देख लिए पेयर ऑफ लाइंस को। फर्स्ट दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको कंपैरिजन करेंगे तो a1 इक्वल टू 2 एंड b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू -9, राइट, c1 इक्वल टू -9, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर कंपैरिजन हम लोग सेकंड इक्वेशन से किया जाए तो a2 इक्वल टू 4 एंड b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -18। अब इनका अगर हम लोग रेशियो करेंगे a1/a2 मतलब 2/4, 2/4 यहाँ से क्या आया है 1/2, राइट। फिर b1/b2 मतलब 3/6, इसका भी क्या आया है 1/2 ही आएगा। एंड c1/c2 मतलब -9/18 क्या आएगा 1/2 ही आएगा। इन दोनों को देखिए, तीनों को देखिए, तीनों में क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2, मतलब a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, इन सब का रेशियो क्या है हमारे पास इक्वल ही आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, इनफाइनाइटली माइनस सॉल्यूशन बनेंगे। मतलब एक लाइन के ऊपर हमारे पास दूसरी लाइन कैसे होगी, कॉन्सिडेंटली होगी, ठीक ना, कैसे होगी, कॉन्सिडेंटली लाइंस बनाएंगे। तो इसलिए इनके पास कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, इनफाइनाइटली माइनस सॉल्यूशंस बनेंगे। लास्ट हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 4, मतलब
a1 इक्वल टू 1 एंड b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन को अगर हमको कंपैरिजन किया जाए तो a2 इक्वल टू 2 एंड b2 इक्वल टू 4 एंड c2 इक्वल टू -12। तो यहाँ से 1/2 और यहाँ से भी 1/2, लेकिन यहाँ से क्या मिलेगा 1/3। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 1/2 जो है वो इक्वल है 1/2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है किसके, 1/3 के। इसलिए यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। और इनके जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे, पैरेलल लाइन से बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे को एक बार भी कट नहीं करेंगे। करेक्ट। तो आई होप आप सबको ये चीजें जो हमारे पास है कि ग्राफिकल मेथड से कैसे है हमारे पास एंड मैथमेटिकल मेथड से कैसे है हमारे पास, बहुत ही आसान है दोनों तरीके से किसी क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है ना। अगर आपको ये दो चीजें पूरे एक्सरसाइज में, हमको बस यही दो ही चीज यूज करना है कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है एंड मैथमेटिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आ गई है। तो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जांपल फर्स्ट, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमको चेक करना है ग्राफिकल के पेयर ऑफ इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, एक सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस, तीन सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस बनेंगे या नो सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड इसको अगर हमको, ठीक है, ग्राफिकली मेथड करना है तो पहले आपको एक आसान तरीका समझाते हैं जिससे आपको क्वेश्चन हो जाए। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना। अब इसे हमें करना है ग्राफिकली मेथड से। ग्राफिकली मेथड समझने के लिए हमको पहले क्या करना चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, तभी तो हम लोग ग्राफ वहां पर ड्रा कर पाएंगे ना। अगर हमें पॉइंट्स ही नहीं पता होंगे तो हम लोग ग्राफ कहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट्स हम सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम लोग चला जाए तो क्या दिया गया है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 ना। अब देखिए कोई भी चीज हमको चाहिए वो हमेशा y इक्वल टू चाहिए। ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन को क्या चाहिए, y इक्वल टू। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। सभी क्वेश्चन में आपको यही सेम काम करना है। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस एक्स अपान में 3। ठीक है ना। तो जो भी हमको चाहिए y इक्वल टू ही चाहिए, तो यहाँ पे y इक्वल टू हम लोग इसको कर लिया है। अब इसके बाद अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे x एंड y का पेयर। ठीक है ना। x एंड y का जो लाइन का हमारे पास यहाँ पर बनेगा पेयर, हमको वो चीज यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अगर हमको x एंड y का पेयर चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ना तो x की वैल्यू को हमको रेशियो में चाहिए, ठीक ना, फ्रैक्शन में हमको x की वैल्यू नहीं चाहिए, एंड ना ही हमको y की वैल्यू हमको फ्रैक्शन में चाहिए। ठीक है ना, x की वैल्यू फ्रैक्शन में चाहिए एंड ना ही y की वैल्यू को हमको फ्रैक्शन में चाहिए। ठीक है ना। क्यों, इसलिए क्योंकि अगर हम x एंड y की वैल्यू फ्रैक्शन में लाएंगे तो हमारे पास जो लाइन बनेगी वो लाइन थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमको ना x की वैल्यू फ्रैक्शन में चाहिए और ना ही y की। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर x एंड y की वैल्यू यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे एंड वहां पर y की वैल्यू। अब सोचना कैसे है x एंड वैल्यू, हमको अपने अकॉर्डिंग ही सोचना है। x की वैल्यू हम चाहे जो चूज करें एंड y या y की वैल्यू हम लोग चाहे जो चूज करें, दोनों में से किसी की वैल्यू हम चाहे जो चूज कर ले। अगर एक वैल्यू आप चूज कर रहे हैं x की तो उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखना ही रखना है। तो कैसे, ऐसे समझिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपान में 3। अगर हम x की वैल्यू क्या चूज कर ले, x की वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए चूज कर लेते हैं 0। x की वैल्यू क्या चूज करते हैं, 0। ये फ्रैक्शन में नहीं है। अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो 6 माइनस 0 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 0 अपान में 3। तो ओवरऑल यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 अपान 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। ये y की वैल्यू भी हमें फ्रैक्शन में नहीं मिले, तो इसका मतलब हम लोग सही वैल्यू चूज किया। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0। x की वैल्यू 0 पे हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू 2 मिल गया। अब अगर x की वैल्यू हम लोग 1 चूज करें, x की वैल्यू क्या चूज करें, 1, तो 6 माइनस 1 अपान 3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 अपान 3। तो 5 जो है वो 3 से कैंसिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे हमको जो y की वैल्यू मिलेगी वो फ्रैक्शन में मिल जाएगी। तो हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमको फ्रैक्शन
नहीं चाहिए, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ और चूज करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 3 चूज कर लेता हूँ, 6 - 3 अपान में 3 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब लास्ट हमको चाहिए ना, हमको देखिए ज्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमको 2 या 3 ही पॉइंट्स चाहिए, इसके ज्यादा हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के लिए अगर आप 3 निकाल लेते हैं, 2 भी निकाल लेते हैं, तब भी यहाँ पे सफिशियंट है। नेक्स्ट अगर हम 4 रखेंगे तो 6 - 4 करेंगे 2 आएगा, तो 2/3। 6 - 5 करेंगे तो 1/3। तो हमको फ्रैक्शन में चाहिए, इसलिए x की वैल्यू हम 6 चूज करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। कैसे, 6 - 6 अपान में 3 इक्वल टू 0/3, दिस इज गेटिंग 0, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या मिला है, ए पॉइंट मिला है 0, 2 एंड बी पॉइंट आपको मिला है 3, 1 एंड सी पॉइंट आपको मिला है 6, 0। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास पहले इक्वेशन से हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, जो कि हमारे लिए ये काम कर जाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन आपको क्या दिया गया, ये देखिए। सेकंड इक्वेशन दिया गया है 2x - 3y इक्वल टू 12। हम बोले ना हमको जो भी चाहिए वो y इक्वल टू ही चाहिए, तो -3y को राइट साइड में, 12 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 2x - 12 इक्वल टू 3y एंड y इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2x - 12 अपॉन में 3। अब इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर एक यक्स, सॉरी यक्स नहीं, हमको यहाँ पे पेयर चाहिए, तो पेयर के लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी लाइन एंड ये तीसरी लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू ही निकालेंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ एक्स की वैल्यू एंड यहाँ पर वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्स की वैल्यू। अब सोचना है एक्स की वैल्यू क्या रखें। देखिए कुछ भी रखना है, लेकिन फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे। तो अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 - 12 अपान में 3 इक्वल टू -4। वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4। कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहिए ही चाहिए, बस फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, बाकी प्लस माइनस कुछ भी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू फर्स्ट यहाँ मिल गई। अब x के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 - 12 अपान 3 इक्वल टू -10/3, जो कि कैंसिलेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब x इसका स्थान पे 1 हमको नहीं चाहिए। क्या हमारा 2 से काम हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे -8/3 नहीं होगा। 3 रखेंगे, शायद 3 से बन जाए, 3 इंटू 2 - 12 अपान में 3, तो क्या बन जाएगा, 6 - 12 अपान में 3 इक्वल टू -6/3 इक्वल टू -2। मतलब x के स्थान पे 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, हमको ये भी चल जाएगा, हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर क्या है हमारे पास 12 है, ठीक है ना। लास्ट अब हमको चाहिए x की वैल्यू, हम लोग 4 रखेंगे तो तब भी मेरे पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 × 2 = 8, 8 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4। तो अगर हम 5 रखें तो तब भी नहीं, हाँ 6 रख सकते हैं। x के स्थान पे 6 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12 - 12 अपान में 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट्स, एक लाइन के लिए और पॉइंट्स मिल गए हैं, सी तक था ना। तो यहाँ से डी से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0, -4 एंड ई पॉइंट हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3, -2 एंड एफ पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा 6, 0। अब सबसे बड़ा टास्क है हमारे लिए लाइन ड्रॉ करना, कि ग्राफ हमारा जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। देखिए ग्राफ बनाने के लिए अगर आपने यहाँ पर इसको अच्छे से कहने का मतलब है, मेजर करके अगर आपने सारा काम किया तो मेजर करके आप यहाँ पर इसको अच्छे से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना।
तो हम तो मेजर नहीं कर पाएंगे। आई होप आप लोग मेजर इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मेजर करके अगर आप लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, आपका ग्राफ जो बनेगा एकदम परफेक्टली बनेगा, बेस्ट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे पास मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारे लिए वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एंड ये वाई डैश। अब हमें पॉइंट चाहिए। सबसे पहले हम लोग पहले लाइन से चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं, ए बी एंड सी। तो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0, 2, मतलब एक्स एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस 2। तो एक्स एक्सिस 0 तो ये होगा एंड वाई एक्सिस 2, मतलब ये 1 और ये 2। अब देखिए अगर ये हमारे पास ये 1 और ये 2, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास 0 है एंड ये 1 से 2, अगर हमको दोनों लाइन पॉइंट को मिलाना, मतलब 2 एंड 0 को मैच कराना है, तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधे खींचेंगे जो कि एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0, 2। फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया आपको, 3, 1, मतलब x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 3, मतलब ये हमारे पास 1, ये रहा 2 और ये रहा 3 एंड y इक्वल टू 1, ये रहा, ये हमारे पास 1, ये 2 और ये 3। अगर हम x इक्वल टू लाइन को ऐसे ड्रॉ करें, y इक्वल टू लाइन को x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें एंड x वाले पॉइंट को y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक ना, जहां पर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 3, 1 हो जाएगा। तो ये लाइन हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट 3, 1। ये हो गया हमारे पास। थोड़ा सा पॉइंट बनाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है 3, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये 3 तक हो गए, ठीक ना, 3 तक हो गए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, ये रहा 4, ये रहा 5 और ये रहा 6, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 6, 0 ना, क्योंकि y इक्वल टू 0 है तो दोनों लाइन एक दूसरे को कट यहीं पे तो करेंगे दोनों पॉइंट, 6, 0। तो अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना। इन सभी पॉइंट्स को ऐसे लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दीजिएगा। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे ना, ये कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये लाइन हमारे पास यहाँ पर आ गई। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आपके पास यहाँ पर ड्रॉ हो गई, ठीक ना। अब बात आती है सेकेंड इक्वेशन की पॉइंट्स को। तो सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगर सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट की देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू 0 तो हमारे पास यहीं पर होगा जहाँ ओरिजिन पॉइंट होगा। y इक्वल टू -4 मतलब ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। तो यहाँ पर लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -4, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0, -4, राइट। एंड सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास दिया है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू 3 ये, y इक्वल टू -2 ये। तो ये लाइन अगर हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट को x एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा एंड y वाला पॉइंट हमारे पास, x वाला x एक्सिस खींचेंगे, y एक्सिस को, सॉरी, x वाले पॉइंट को y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो ये पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, -2, राइट, 3, -2, ठीक है ना। अब बात आती है नेक्स्ट, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 तो हमारे पास सही पॉइंट होगा ना। तो अब इसके लिए भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ये लाइन हो गई हमारे पास। अब ये लाइन किसके लिए है हमारा, अब यहाँ पर हम कुछ चीजें जो लिख देते, ये जो व्हाइट कलर की लाइन है, ये लाइन हमारे पास इस इक्वेशन के x प्लस 3y इक्वल टू 6 की, एंड ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, ये लाइन हमारे किसके लिए है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12।
तो अब दोनों लाइन को एक बार आप विजुलाइज करिए, देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है ना। ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ये पॉइंट हमारा है 6,0। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, एक बार इंटरसेक्ट किया है। कितनी बार, एक बार। इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें, यूनिक सॉल्यूशंस बनेंगे। क्या बनेगा यहाँ पर, ये यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। हम लोग यहाँ बता देंगे कि इसके पास कितने सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशंस। और यूनिक सॉल्यूशंस बनता तो पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट बन जाएगा, राइट। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया है। एग्जांपल फर्स्ट, कि कोई भी ग्राफ आपके पास, सॉरी कोई भी लीनियर इक्वेशन तो दिया जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, उनके पॉइंट्स निकालने हैं दोनों इक्वेशन के बारी बारी से। फिर उन पॉइंट्स को हमको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में रखने हैं, और मेजर करके आप रखेंगे थोड़ा सा अच्छा बनेगा, ठीक है ना। कि हर पॉइंट्स के बाद, जैसे एक पॉइंट दो पॉइंट के बीच में कितना गैप कर रहे हैं, सेम उतना गैप हम 2 और 3 पॉइंट के बीच में करेंगे। तो अगर आप गैपिंग रखेंगे एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, डेसिमल फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए, हमको कैसे चाहिए, नॉर्मल इंटीजर्स नंबर में चाहिए, तब ग्राफ आपका एकदम अच्छा सा बनेगा। और आपको विजुलाइज भी होगा कि आपके जो ग्राफ के लाइंस है, वो दोनों एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट किया, एक बार। एंड पॉइंट्स क्या मिला है आपको, 6,0। तो यहाँ से आप वैल्यू भी बोल सकते हैं, एक्स की वैल्यू 6 आएगी एंड वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोनों मेथड, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स एंड वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 6 एंड वाई की वैल्यू 0। इसके सिवा आपको और कोई वैल्यू यहाँ पर मिलने को नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली मेथड से। तो ये चीज आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आपको यहाँ पर हमको जस्ट इसका एक्स एंड वाई की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। आप पहले इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, देन आप इसको एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे हमें बताइएगा। अच्छा, दोनों क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सेम आ गए ना, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है, इसको हटाइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड में पूछा जाया गया क्वेश्चन है। ये सभी अब हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, ये सभी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये जो इक्वेशंस मेरे पास ए बी सी डी दिया गया है, इसमें से कौन सा जिसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशंस बनेगा, ठीक है ना। तो पहले इसको हमारे पास जो इक्वेशन होती है कैसे होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसे कुछ इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्या पता है, अच्छा यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन तो ऐसे हट गया ना, x की वैल्यू यहाँ पे 0 भी बोल रहा है, x की वैल्यू 1 भी बोल रहा है, तो यहाँ पे यूनिक तो ये बात हो ही नहीं रही, तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। अब बचा है बी सी डी। बी को देखिए, अगर बी को यहाँ से हम लोग कंपेरिजन करें, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आएगी 1 एंड b1 की वैल्यू 1 एंड c1 की वैल्यू 0 एंड a2 की वैल्यू 2 एंड b2 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर 0। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1 अपान a2 जो होगा वो नॉट इक्वल होगा b1 अपान b2 के। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं, a1 की वैल्यू 1 एंड a2 की वैल्यू 2, तो 1 अपान 2, b1 की वैल्यू 1 एंड b2 की वैल्यू 1 2, तो 1 अपान 2। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इंप्लाई नहीं कर रहे थे, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी आपके पास डिस्कार्ड। बचा कौन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में देखिए a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -2 क्यों, 2 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये -2 और यहाँ पे क्या आएगा 0, क्योंकि हमको इसी फॉर्मेट में ही चलना है, ठीक ना। एंड नेक्स्ट a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1 एंड c2 की वैल्यू -3, ठीक ना। अब इनको हमको सॉल्व करना, देखना है क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। तो वही सेम चीजें, पहले a1 अपान a2 निकालते हैं, a1 की वैल्यू 1 एंड a2 की वैल्यू 1। फिर निकालते हैं b1 अपान b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 1 एंड b2 की वैल्यू -1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 और यहाँ से क्या मिल जाएगा -1। तो a1 अपान a2 जो है वो नॉट इक्वल दिख रहा है किसके, b1 अपान
B2 के, मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन वैसे भी दिख रहा है कि सेम सेम, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ये दोनों पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इसके पास कितने सोल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, यूनिक सोल्यूशन। करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस के वाई इक्वल टू 4, क्या दिया गया है, 2x प्लस के वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट 3x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशन दिया गया, पूछ रहा कह रहा है कि हैज इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशंस इफ k की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल 4 होगा। अगर k की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है तब इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशंस बनेगा, कि k इक्वल टू 4 होगा तब, कि k इक्वल टू -4 होगा, या कोई वैल्यू k के लिए नहीं होगी तब हमारे पास क्या बनाएगा, इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशन। देखिए कंडीशन यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए। इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशंस कब बनता है, जब हमारे पास a1 अपान a2 इक्वल हो b1 अपान b2 के, एंड ये भी इक्वल हो किसके, c1 अपान c2 के। ये तीनों चीजें अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तब हमारे पास क्या बनता है, इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशंस बनता है। तो हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन तीनों की वैल्यू हमको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू k एंड c1 की वैल्यू -4, एंड यहाँ से क्या मिलेगा, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -6 एंड c2 की वैल्यू -6, राइट। तो इन सब को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हैं। अब अगर यहाँ पर रखने पर ये तीनों हमारे पास पहले बात इक्वल होनी चाहिए, तो 2/3 इक्वल टू k/, -6 होगा यहाँ पर k/-6 एंड इक्वल -4/-6। तो इसको देखा जाए तो ये क्या है, 2/3 इक्वल टू k/-6, एंड इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2/3 ही आएगा। तो k की वैल्यू फाइंड करना ना, तो कोई भी फर्स्ट या सेकेंड टर्म या सेकेंड या थर्ड टर्म कोई भी हम एक ले सकते हैं इक्वल में। तो यहाँ से हम करते हैं 2/3 इक्वल टू k/-6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3k इक्वल टू -12 एंड k इक्वल टू -12/3 एंड k इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा -4। अगर k की वैल्यू -4 हो तब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशंस बनेगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कंडीशंस आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक ना। तो आज की क्लास हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, खत्म होती है, ठीक ना। तो ये रहा आपके पास थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक ना। क्या रहा है ये हमारे पास, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो हम लोग एक्सरसाइज को चालू करेंगे। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक ना। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, एंड कमेंट करके कुछ न कुछ जरूर कहिएगा कि आपको वीडियो कैसा पसंद आया। अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे अंदर तो प्लीज बताइएगा कि ये इम्प्रूव थोड़ा सा कर दीजिए और बेटर वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।